बेसिक शिक्षा के विद्यार्थियों हेतु ये प्रश्न माला, इससे पहले आप लोगों ने हमारा इतिहास, नागरिक जीवन और सामान्य परिचय, अपने जनपद के बारे में, प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, स्वतंत्र भारत में प्रथम महत्वपूर्ण पर्व दिवस एवं भारत के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में जाना। उसी क्रम में हम लोग आज खेल और खिलाड़ी, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान है जो अक्सर लोगों से पूछा जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जितने भी खेल होते हैं उनमें सबसे बड़ा खेल होता है यानी कि वो मंच खेलने के लिए हम गांव खेलने लगे, ब्लॉक स्तर पर खेलते, जिला स्तर पर खेलते, प्रदेश स्तर पर खेलते हैं, देश स्तर पर खेलते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मंच होता है वो होता है ओलंपिक। ओलंपिक में जिसे स्वर्ण पदक मिल जाता है वो बहुत श्रेष्ठ और बड़ा खिलाड़ी माना जाता। जैसे कि अभी भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक प्राप्त, और पूरे विश्व में उनके खेल का, उनकी प्रतिभा का डंका बज गया, भारत का नाम रोशन हो गया। तो सबसे बड़ा जो मंच होता खेलों का वो होता ओलंपिक। तो ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुआ, यानी कि सबसे पहली बार ओलंपिक खेल कहां हुए थे? तो 776 ईसा पूर्व, यानी कि 2000 ये हो गए, 2100 वर्ष ये हो गए, और 7 से यानी कि आज से 2800 वर्ष पूर्व पहले यूनान यानी कि ग्रीस के ओलंपियो नामक शहर में, नगर में हुए थे, इसीलिए उनको ओलंपिक कहा जाता। तो ग्रीस यूनान के ओलंपियो नामक। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते? तो ओलंपिक खेल जो होते हैं वो 4 वर्ष के अंतराल पर होते। देखिए, जैसे चुनाव, लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष में होते हैं, इसी तरह 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल होते हैं, हर 4 वर्ष बाद। साक्षी मलिक ने कुश्ती में इससे पहले जीता था पदक, ठीक है, तो पिछले 4 वर्ष पिछले, अभी नीरज चोपड़ा ने जीता। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं, 3 ऊपर 2 नीचे फंसे हुए होते हैं एक दूसरे में। और ये जो 5 गोले होते हैं ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते, यानी कि हम 5 महाद्वीप एक साथ हैं और एक साथ सभी पूरे विश्व के लोग इसमें भाग लेते हैं। एशियाई खेलों का, अब जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसमें भी एशियाई खेल होते हैं, उसमें सिर्फ एशिया महाद्वीप के देश भाग लेते हैं। और इसका सर्वप्रथम आयोजन हमारे ही देश में हुआ था 1951 में नई दिल्ली में। तब हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय हुआ था। तो एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन 1951 नई दिल्ली में हुआ था। कई सारे कप होते हैं खेलने में, जब जीतते हैं तो उनको कप दिया जाता है। तो ऐसे ही थॉमस कप किस खेल से संबंधित? आपको बहुत सारे कप याद होने चाहिए, डूरंड कप, ऐसे बहुत सारे कप होते हैं, वो विभिन्न खेलों से, ये जीके में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो थॉमस कप होता है वो बैडमिंटन से संबंधित होता है। हम आपको एक दिन पूरे कपों के बारे में बताएंगे कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक का नाम, अभी उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि वो हमारे बीच थे, नहीं रहे पिछले कुछ महीनों में। तो वो फ्लाइंग से, उनके नाम से फिल्म भी बनी है, फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता था? मिल्खा सिंह को, क्योंकि बहुत तेज दौड़ते थे। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। वो शतरंज खेलते। गैरी कास्पारोव, ये भी एक खिलाड़ी है, विश्व के खिलाड़ी है, विश्व स्तरीय, भारत के विश्वनाथ आनंद। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट। एथलीट का अर्थ समझते हो? जो ऐसे खेल जो दौड़ने वाले खेल से रिलेटेड होते हैं वो एथलीट है। जैसे कबड्डी है, ये खेल है, और एथलीट, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन थे? तो वही मिल्खा सिंह, 1959 में उनको मिला था पद्मश्री। किस खिलाड़ी के जन्म दिवस यानी कि 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो वो है मेजर ध्यानचंद। यानी कि मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल खेलते थे? हॉकी। कौन सा खेल? उनको दद्दा भी कहते थे। तो वो हॉकी कहते थे, उनकी हॉकी में मैग्नेट थी, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। और हिटलर, जर्मनी में एक बार हुआ था खेल, वहां भी खेले थे। तो जर्मनी के हिटलर ने उनको बहुत सारा लोभ दिया कि तुम हमारे देश की नागरिकता ग्रहण कर लो। कुल मिलाकर मेजर ध्यानचंद हॉकी के मशहूर खिलाड़ी थे, और 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता? किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता? तो वो है सुनील मनोहर गावस्कर, यानी कि सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर।
किस खेल को टेनिस का मक्का कहा जाता है? देखिए, मक्का मुस्लिमों का धार्मिक तीर्थ स्थान, इसी तरह टेनिस का मक्का यानी कि वहां टेनिस बहुत खेला जाता होगा, या जो टेनिस के खिलाड़ी होते होंगे वो वहां जाना अपने को धन्य समझते होंगे। तो टेनिस का मक्का कहा जाता है किसको? विंबलडन, 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 ठीक है। किस खेल को टेनिस का मक्का कहा जाता? विंबलडन। विंबलडन खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? पहली हैं, अब भी हैं, सानिया मिर्जा। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? देखिए, क्रिकेट दो प्रकार के मैच होते हैं, एक टेस्ट मैच और एक वनडे। टेस्ट मैच कई दिनों तक चल जाता है, वनडे एक ही दिन खेला जाता है, पूरे दिन में ही फैसला हो जाता है। और भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे सीके नायडू। ये देखिए, खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये याद होना चाहिए ना कि कौन थे टेस्ट के पहले कप्तान? तो सीके नायडू। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी, देखिए बहुत से लोगों ने पदक जीते, लेकिन प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में, वजन उठाने में ओलंपिक में पदक जीता था। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी को पायली एक्सप्रेस कहा जाता है? पायली एक्सप्रेस। तो पीटी ऊषा को पायली एक्सप्रेस कहा। पीटी ऊषा का जन्म कहां हुआ था? केरल में। कहां पे? केरल की रहने वाली, तो पायली एक्सप्रेस कहा जाता पीटी ऊषा को। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के मैच में एक तरफ 7 खिलाड़ी होते हैं, 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा भी रखे जाते हैं कि किसी कारणवश अगर कोई चोटिल है, जख्मी है, तो उनको उतारा जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी, किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला? तो सचिन तेंदुलकर। अभी तक किसी खिलाड़ी को भारत रत्न नहीं मिला, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न खिलाड़ी पुरस्कार मिला। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी बहुत बड़ा पुरस्कार होता है खेल का, तो ये किसको मिला? ये भी सचिन तेंदुलकर को मिला। इनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर। ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी, तो ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु, ठीक है। ओलंपिक में स्वर्ण रजत मिला है पीवी सिंधु को। पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक समझते हो? पैरा ओलंपिक, अभी ओलंपिक होते हैं उसके बाद पैरा ओलंपिक होता है। पैरा ओलंपिक में वो खिलाड़ी खेलते हैं जो शारीरिक रूप से किसी तरह दिव्यांग होते हैं, तो वो लोग पैरा ओलंपिक में खेलते हैं। तो दीपा मलिक जो है वो प्रथम भारतीय महिला एथलीट हैं। ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में प्रथम विजेता, प्रथम भारतीय महिला प्रथम पदक विजेता ओलंपिक खेलों मुक्केबाजी में किसने जीता था पदक? मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम। ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला साइना नेहवाल। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता? अभी तो बताया था, मेजर ध्यानचंद। भारतीय महिला टेनिस स्टार किसे कहा जाता? सानिया मिर्जा, टेनिस स्टार। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम? देखिए, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, जैसे हम लोग गांव में कहते हैं चिड़िया बल्ला। क्या कहते हैं? चिड़िया बल्ला। और सानिया मिर्जा खेलती है टेनिस। टेनिस कैसे खेला जाता है? टेनिस बॉल से खेला जाता है। किससे खेला जाता है? बॉल से खेला है। हाँ, तो वो है सानिया मिर्जा। तो ये खेल और खिलाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगला क्रम रहेगा हमारा स्वास्थ्य, यानी कि विज्ञान से, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रश्न।